जैन दोस्तों, शिखर एकेडमी के द हिंद क्लास है यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारी पॉलिटी की यह तीसरी क्लास रहेगी। इससे जो पहली क्लास है उसमें क्या है कि आपको बताया था कैबिनेट मिशन के बारे में कि वह मतलब मार्च 1946 में क्या है भारत आया था और उसका उद्देश्य क्या था और उसी के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई और किस प्रकार क्या है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटती गई। ठीक है। अच्छा, और उसमें क्या है कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की संख्या इस प्रकार से मुस्लिम, ईसाई, पारसी हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए। महिलाओं की संख्या बताई थी कि उसमें महिलाओं ने भाग लिया था, वो 15 महिला थी। तो कैबिनेट मिशन के बारे में कि किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसके बारे में क्या है कि पहली वीडियो में आपको बता दिया है। दूसरी बात करें तो दूसरे में क्या है कि हम पहली क्लास की मतलब रिवीजन ही किया था, तो वो लाइव क्लास थी और नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्या है कि वो बंद हो गई। ठीक है। और आज क्या है कि हम पॉलिटी की तीसरी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम बताएंगे कि संविधान सभा के पीछे की कहानी के बारे में कि किस प्रकार से संविधान सभा के निर्माण हुआ और उसकी पीछे की कहानी क्या थी। देखो भाई, देखो, सबसे पहले हम बात करें कि भारत में संविधान सभा की जो मांग की तो वो 1895 में की गई थी और यह की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और कैसे कि 1895 में क्या है कि एक स्वराज विधेयक क्या है प्रस्तुत किया गया था, जिसमें किसकी मांग थी, संविधान सभा की क्या है मांग की गई थी। उसके बाद क्या है कि देखो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। जिसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और इस बैठक की विशेषता ये थी कि इसमें किसकी मांग की थी, स्वराज की मांग। स्वराज का अर्थ क्या होता है, स्वशासन होता है। यह राष्ट्रीय आंदोलन के समय क्या है कि स्वराज की मांग की गई थी, किसके द्वारा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद क्या है कि 1922 में क्या है, यंग इंडिया क्या है एक पत्रिका थी, जिसके जो संपादक थे वो कौन थे, गांधी जी थे। जिसके संपादक कौन थे, गांधी जी थे। ध्यान रखना, इसी में कहा था, इसी में मतलब यंग इंडिया जो पत्रिका थी, इसी में मतलब महात्मा गांधी जी ने अपना विचार है वह व्यक्त किया था। और वह विचार था कि भारत का संविधान भारत का जो संविधान है वह भारतीयों भारतीयों की इच्छा अनुसार भारतीयों की इच्छा अनुसार इच्छा अनुसार बनाया जाएगा। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार क्या है, बनाया जाएगा। ठीक है। देखो, अगर महात्मा गांधी जी की अगर पत्रिका के बारे में बात करें तो इंडियन ओपिनियन हो गई, हरिजन हो गई, नवजीवन हो गई। तो इसी प्रकार से क्या है कि यंग इंडिया इनकी जो पत्रिका थी, जिसमें क्या है इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया और क्या कहा था कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही क्या है बनेगा। इसके बाद 1924 में क्या है, स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी ने स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार व्यक्त किया। अब यहां पर क्या है कि स्वराज पार्टी ने किसकी मांग की थी, संविधान सभा की क्या है मांग की थी। कब, 1924 में। ये स्वराज पार्टी है, इसकी स्थापना हुई थी 1923 में और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास, इसके क्या थे, संस्थापक थे। किसके, स्वराज पार्टी की, जिसने क्या कि 1924 में क्या है संविधान सभा का विचार व्यक्त किया। उसके बाद बात करते हैं 1925। तो देखो 1925 में क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पारित हुआ था। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पारित हुआ था और यह क्या है एक
पहला महत्वपूर्ण प्रयास, यह क्या है, यहाँ पर क्या है, पहला महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। वो कब किया गया भाई, 1925 में किया गया। ठीक है, यहाँ पर एक बिल क्या है, पारित किया गया। अच्छा, इसकी बात करें, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है कि इसके जो मतलब ये बिल का प्रारूप तैयार किया था, प्रारूप तैयार, तो प्रारूप तैयार किया था सप्रू समिति ने। सप्रू समिति ने क्या है, यह बिल तैयार किया था, जिसमें सदस्य की बात करें तो सदस्य कितने थे, इसमें 256 सदस्य थे। और सप्रू समिति जो बिल पारित हुआ था, तो सॉरी, इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था वह कब, 1923 में क्या इसका प्रारूप तैयार किया गया था। जिसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू क्या है, इसके अध्यक्ष थे। किसके, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल है जो मतलब जिसका प्रारूप तैयार किया था सप्रू समिति ने, उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, तेज बहादुर सप्रू थे। इसमें सदस्य कितने थे, 256 थे। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें इसमें अध्याय की तो अध्याय 10 थे। और अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद थे वो 127 अनुच्छेद थे। और यह पूर्ण संविधान का, यह पूर्ण संविधान का एक क्या था, पूर्ण संविधान का एक विधेयक था। पूर्ण संविधान का एक विधेयक था जिसे क्या है 1925 में क्या है प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अच्छा, इसमें ध्यान रखना 7 मूल अधिकार थे। 7 क्या थे, मूल अधिकार थे, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, और लैंगिक समानता हो गया, और शिक्षा का अधिकार हो गया। ठीक है, गैर भेदभाव हो गया। इस प्रकार से क्या इसमें 7 क्या थे, मूल अधिकार थे। ठीक है, अच्छा, इसकी बात करें तो लेबर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, लेबर पार्टी के प्रमुख सदस्य जिसका नाम क्या था, जॉर्ज लेसबरी, जिनका नाम था जॉर्ज लेसबरी, जिन्होंने क्या है ब्रिटिश संसद में इसे प्रस्तुत किया। ब्रिटिश संसद में क्या है इसे प्रस्तुत किया था। वह लेबर पार्टी के प्रमुख सदस्य किसने, जॉर्ज लेसबरी ने। किसे, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को, जो क्या है कि पहला यहाँ पर क्या है महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के लिए। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम 1925। देखो, उसके बाद 1928 में 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट, जिसमें सदस्य कितने थे, 9 सदस्य थे। सदस्यों की बात करें कितने थे, 9 सदस्य थे, और 2 इसमें मुस्लिम सदस्य भी थे। 2 इसमें मुस्लिम सदस्य भी थे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करें अध्यक्ष के बारे में तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे भाई मोतीलाल नेहरू। जबकि सदस्य की बात करें यहाँ पे तो देखो नेताजी हो गए, और तेज बहादुर, और जवाहरलाल नेहरू की भी बात करें तो वो भी क्या इसके सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट यह कब प्रस्तुत की गई थी, 1928 में, जिसमें 9 सदस्य थे। अच्छा, ध्यान रखना इसमें भी क्या है कि 19 मूल अधिकार थे। इसमें भी क्या है 19 मूल अधिकार थे। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो किसके बारे में बता रहा हूं कि संविधान सभा का जो निर्माण होता है तो उससे पीछे की कहानी, कि उससे पहले क्या है, क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि कितने बिल क्या है कि पेश किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया हो गया और नेहरू रिपोर्ट हो गया। इसमें क्या था, ये किसने पेश की थी, कितने सदस्य थे। ठीक है, जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे 1885 से जिसकी शुरुआत करेंगे तो वहां पर क्या है कि इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो 1929 में
देखो 1929 में ध्यान रखना कि 1929 में क्या हुआ था कि यहाँ पर लाहौर कांग्रेस का क्या है, लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी पीटी नेहरू ने। और यहाँ पर क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। यहाँ पर किसकी मांग की गई, पूर्ण स्वराज की। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई एग्जाम में, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, किसके द्वारा की गई थी, और यह मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कहां पर और किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, और कब की गई थी। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम, ये हो गई कौन सा, 1929। बात करते हैं 1934 की। तो 1934 में क्या है, एम एन राय, एम एन राय द्वारा, एम एन राय द्वारा, एम एन राय द्वारा क्या है, संविधान सभा के, संविधान सभा के गठन की मांग की गई। संविधान सभा के गठन की मांग, संविधान सभा के गठन की मांग की गई, मांग की 1934 में क्या है, एम एन राय द्वारा। ये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और इनके द्वारा क्या है, 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग की, विचार किया है ना। उसके बाद आता है 1935। देखो 1935 में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय, मैं फिर बता देता हूं आपको कि संविधान सभा की जो पीछे की कहानी है उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या है, संविधान सभा, संविधान सभा के निर्माण हेतु, संविधान सभा के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से, आधिकारिक रूप से, आधिकारिक रूप से संविधान सभा के, संविधान सभा के गठन की मांग की, संविधान सभा के गठन की मांग की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो संविधान सभा के निर्माण हेतु गठन की बात की गई थी, तो वह कब की गई थी भाई, 1935 में की गई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो 1940, 1940 में क्या है, अगस्त प्रस्ताव, 1940 में क्या है, अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ और इसमें क्या है, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया, ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि भारत का संविधान, कि भारत का संविधान भारत के लोग ही बनाएंगे, भारत का संविधान भारत के लोग ही बनाएंगे। ये बात होगी भाई कब तक की, ये हो गई 1940 की। अब आएंगे हम कहां पे, 1942 में, ठीक है, ये 1940 की बात हो गई। अब इसके बाद आएंगे हम 1942 में। देखो 1942 में क्या है, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन क्या है भाई, भारत आया था, क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसका अध्यक्ष कौन था, स्टैफर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष स्टैफर्ड क्रिप्स। इसका अध्यक्ष कौन था, स्टैफर्ड क्रिप्स था, ठीक है। ये कब आया था, 1942 में, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना, इसने क्या है कि भारतीयों को लुभाने के लिए, तो भारत में, भारत में, भारत में संविधान सभा के, संविधान सभा के गठन हेतु, गठन हेतु निर्वाचित, निर्वाचित संविधान सभा की बात कही, निर्वाचित संविधान सभा की
बात कही। तो इसने क्या कहा था कि भारत की जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें क्या है, निर्वाचित सदस्य होंगे। ध्यान रखना, इसे आपको ध्यान ये रखना है कि इससे गांधी जी ने क्या है, पुरानी तारीख में भुना हुआ चेक या फिर पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसे महात्मा गांधी ने क्या कहा था भाई, कि पुरानी तारीख में भुना हुआ चेक। गांधी जी ने ठीक है, गांधी जी ने इसे क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसे, क्रिप्स मिशन को। तो यह जो मिशन आया था, यह क्या है, यह किस लिए आया था, भारतीयों को लुभाने के लिए। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध जो क्या है कि 1939 से लेके और यह कब तक चला था, 1945 चला था। जो क्या है कि 61 देशों ने इसमें भाग लिया था और ये 2 पार्ट में बटा हुआ था, एक और मित्र राष्ट्र थे और एक और धुरी राष्ट्र थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए यहाँ पर क्या है कि क्रिप्स मिशन भारत आता है और यहाँ पर उन्हें लुभाने के लिए क्या है, किसकी बात करता है, भारत के संविधान निर्माण की क्या करता है, बात करता है। जिसकी क्या है, विफलता हो जाती है, जिसका विरोध किया जाता है। और इसका जो विरोध किया जाता है उसके बाद क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके बाद क्या होता है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। और यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी किसका नारा देते हैं, करो या मरो। यहाँ पर महात्मा गांधी किसका नारा देंगे, करो या मरो, करो या मरो का नारा। तो यहाँ पर क्या है कि महात्मा गांधी ने क्या दिया था, करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, अब इसके बाद होता है भाई कैबिनेट मिशन। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन और यह भारत में आता है मार्च 1946 में। यहाँ तक अब मैंने इससे आगे भी थोड़ा पढ़ा दिया था, लेकिन आज पीछे की कहानी बताइए संविधान सभा के बारे में। तो देखो अब क्या हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो मैंने बताया था आपको कि जब युद्ध होता है तो क्षति क्या है कि दोनों तरफ होती है, चाहे जीतने वाला सही चाहे हारने वाला सही। हारने वाले को क्या ज़्यादा क्षति होती है, जबकि क्षति जीतने वाले को भी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि अंग्रेजों का भारतीय देश पर नहीं और भी देशों पर क्या है, इसका शासन चल रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश सरकार क्या है, मजबूर हो गई, किस लिए, भारत को क्या है, आज़ाद करने के लिए। और तुम्हें पता है कि यहाँ पर जब आंदोलन भी क्या है कि स्टार्ट हो गई। ठीक है, जैसे इसमें आंदोलन सबसे बड़ा कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महात्मा गांधी जी ने क्या है, करो या मरो का नारा दिया था। तो यहाँ पर अंग्रेज क्या है कि भारत को आज़ाद करने के लिए मजबूर हो गए और भारत को आज़ाद करने से पहले उन्होंने सोचा कि भारत में क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। तो जिसके लिए क्या है कि कैबिनेट मिशन ने वह 1946 में क्या है, भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे और तीनों ही ब्रिटिश संसद में कैबिनेट मंत्री थे, जिसका नाम क्या पड़ा, कैबिनेट मिशन या फिर कैबिनेट योजना नाम पड़ा। जैसे पैट्रिक लॉरेंस हो गए, स्टेफर्ड क्रिप्स हो गए, अलेक्जेंडर, और इसके जो मतलब अध्यक्ष थे तो वो कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। अब इसी मिशन के आधार पर क्या है, भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी और इसी का जो एक उद्देश्य था वो क्या था, भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना। जब तक भारत का संविधान बन नहीं जाता, जब तक भारत में जो शासन करेगा वो कौन, अंतरिम सरकार शासन करेगी। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, और इसके उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसकी जो मतलब इसके बाद जो बात करेंगे वो आगे की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।